नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसान के शरीर में छुपी बुरी आत्माओं को बाहर निकाला जाता है, जहां प्रसाद घर ले जाने से मना किया जाता है और जहां मंदिर से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखना खतरे से खाली नहीं होता? आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय और चमत्कारी धाम की यात्रा पर ले चलेंगे। राजस्थान का घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां नकारात्मक शक्तियों और भूत प्रेत से पीड़ित हजारों लोग हर दिन मुक्ति पाने के लिए आते हैं। ये मंदिर केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां नास्तिक भी आकर आस्तिक बन जाते हैं। यहां हनुमान जी की पूजा उनके बाल रूप में की जाती है, जिन्हें भक्त प्रेम से बालाजी कहते हैं। इस धाम की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां बालाजी के साथ साथ दो और प्रमुख देवताओं, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा, जिन्हें कोतवाल भी कहा जाता है, की भी पूजा होती है। इन तीनों का एक ही परिसर में विराजमान होना इस स्थान को एक आध्यात्मिक अदालत जैसा बनाता है, जहां बालाजी महाराज स्वयं जज की भूमिका निभाते हैं। मान्यता है कि बालाजी की ये मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच अपने आप प्रकट हुई थी। ये मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि एक दिव्य और स्वयंभू स्वरूप है। इसी वजह से यहाँ के नियम इतने कठोर और अनूठे हैं। एक और बड़ा रहस्य बालाजी की मूर्ति में छिपा है। उनकी बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जलधारा बहती रहती है। भक्तों का मानना है कि ये जल कोई साधारण जल नहीं, बल्कि बालाजी का पसीना है, जो भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए निरंतर बहता रहता है। इस मंदिर की यात्रा के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रसाद से जुड़ा हुआ। यहाँ आप प्रसाद न तो खा सकते हैं, न ही किसी को दे सकते हैं और न ही इसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि अगर आप प्रसाद या कोई भी खाने पीने की चीज घर ले जाते हैं तो मंदिर में भटक रही नकारात्मक शक्तियां आपके साथ जा सकती हैं। दूसरा नियम है कि पीछे मुड़कर ना देखना। मंदिर से बाहर निकलते समय अगर आपको कोई आवाज दे तो भूलकर भी पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं जो आपको अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रही हों। इसके अलावा यहां किसी भी अनजान व्यक्ति को छूने या उनसे बात करने से भी बचना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी धाम 3 पहाड़ियों पर फैला हुआ है और हर पहाड़ी का अपना एक खास महत्व है। पहली पहाड़ी, यहां एक शिव मंदिर है जिसमें 12 शिवलिंग स्थापित हैं। भक्त यहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूजा करते हैं। तीसरी पहाड़ी, ये पहाड़ी उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो गंभीर प्रेत बाधाओं से ग्रस्त हैं। यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर, चौमुखा भैरव बाबा मंदिर और शमशान भैरव मंदिर जैसे कई शक्तिशाली मंदिर हैं। इस पहाड़ी पर चढ़ना एक आध्यात्मिक आरोहण की तरह है, जहां आपकी समस्याओं का अंतिम निवारण होता है। ताला लगाने की परंपरा। तीसरी पहाड़ी पर काली माता के मंदिर के पास एक अनोखी परंपरा है। यहाँ भक्त छोटे छोटे ताले लगाते हैं। ये माना जाता है कि वे अपनी बुरी आत्माओं को उस ताले में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भूत प्रेत से मुक्ति की प्रक्रिया को पेशी कहा जाता है। जब पीड़ित व्यक्ति को बालाजी के सामने लाया जाता है तो उसके शरीर में मौजूद नकारात्मक आत्माएं छटपटाने लगती हैं, चीखती चिल्लाती हैं और अजीब हरकतें करती हैं। ये एक धार्मिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां नारियल, नींबू और धागे जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेतराज सरकार उन बुरी आत्माओं को दंडित करते हैं और भैरव बाबा मंदिर की और भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ भैरव बाबा के दरबार में शराब और सिगरेट चढ़ाने की एक तांत्रिक क्रिया भी होती है, जिसे नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने का हिस्सा माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के बाद आप आसपास के कुछ खास जगहों पर जा सकते हैं। चांद बावड़ी और हर्षत माता मंदिर। मंदिर से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित चांद बावड़ी दुनिया के सबसे बड़े सीढ़ीदार कुओं में से एक है। इसके पास ही 8वीं-9वीं शताब्दी का हर्षत माता मंदिर है। भानगढ़ का किला, लगभग 80 किलोमीटर दूर। यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। भानगढ़ किले के एक छोर पर स्थित यह जगह वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक शानदार विकल्प है। मेहंदीपुर बालाजी धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन और आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ता है।
यहाँ के कठोर नियम, 3 पहाड़ियों का रहस्य और चमत्कारी उपचार की प्रक्रिया ये साबित करती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो सभी परेशानियों को दूर कर सकती है। ये धाम हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मुक्ति एक गहन और व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे है। तो अगर आप अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों का पालन करना ना भूलें और एक ऐसे अनुभव के लिए तैयार हो जाएं जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा।